नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत। देखिए, बड़बोले सम्राट, जी हां, एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें सबसे पहले कि बड़बोले सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से बदजुबानी करी है। राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। ओसामा बिन लादेन से राहुल गांधी की तुलना की गई है। दाढ़ी बढ़ाकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल। राजनीतिक तौर पर 50 साल के बच्चे हैं राहुल गांधी। तो ये देखिए, सम्राट का एक बार फिर से बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी का बयान, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए हैं। तो अररिया में आपको बता दें, बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने राहुल गांधी की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी है। कहा है कि राहुल ने लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ा रखी है, पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते नजर आए हैं। तो देखिए, आपको लगातार वो मंच भी दिखा रहे हैं जिस मंच पर किस तरीके से अररिया, जो कि बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अररिया में अपनी बात कहते नजर आए हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बदजुबानी एक बार फिर से साफ तौर पर सामने आई है। राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन के तरह दाढ़ी वाली बढ़ाकर खुद वही दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे कि मैं मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हो जाए। एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन के तरह दाढ़ी वाली बढ़ाकर खुद वही दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे कि मैं मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हो जाए। एक तरफ राहुल गांधी। तो अररिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें, इस बीजेपी के सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर किस तरीके से निशाना साधते हुए राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन से उनकी तुलना कर डाली है। तो आजकल राहुल गांधी ओसामा की तरह, लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सम्राट इस तरह की बयानबाजी और बदजुबानी करते नजर आए हैं। तो बिहार के बीजेपी अध्यक्ष यही नहीं रुके हैं। तो एक तरफ सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना ओसामा से तो कर ही दी, लेकिन वो यहां तक नहीं रुके। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर भी बड़ा तंज आया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी गजनी की तरह भूलने लगे हैं नीतीश। ये बातें कहते नजर आए हैं, नीतीश की हालत गजनी फिल्म जैसी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष बिहार के सम्राट चौधरी, जो कि दिन ब दिन अपनी तल्ख जबानी से कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं, और अब उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना तो साधा ही साधा, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि साफ तौर पर सीएम की भी तुलना कर दी गजनी फिल्म की। आमिर खान से कहा कि जिस तरीके से गजनी में चरित्र अपना मेमोरी भूल जाता था, ठीक ऐसे ही नीतीश कुमार भूल रहे हैं। क्या कुछ कहा, जरा जानिए। नीतीश कुमार क्या करेगा? अब नीतीश कुमार को क्या कैरेक्टर समझिए। जब वो फिल्म देखे होंगे गजनी का, और गजनी फिल्म में वो हीरो है अमीर का, तो 20 दिन में बंदे बुलाया और विरोधी है बहुत पंजर है। वही आदत बन गया है नीतीश का। ये आजकल कह रहे हैं, दरभंगा में उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री है, बताइए। रात में सपने देते होंगे, सपने में वो चले लिए होंगे, सीधे दरभंगा में कहे कि मैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। बताइए, ये मानसिक स्थिति उनकी खराब है कि मेरी खराब? लगातार आपको बता दें, निशाना साधते नजर आए हैं, और ये बड़ी बात है जिस तरीके से बीजेपी के
अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। अररिया में किस तरीके से निशाना पहले राहुल गांधी पर साधा जाता है, उनको लेकर एक विवादित टिप्पणी की जाती है। अररिया में किस तरीके से जनसभा के दौरान खुले मंच से राहुल गांधी की तुलना कर दी जाती है ओसामा बिन लादेन से, और कहा गया है कि राहुल गांधी जो आजकल दाढ़ी बनाते नजर आते हैं वो ओसामा बिन लादेन जैसे लगते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह देश का वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बदजुबानी यहाँ नहीं रुकी, इसके अलावा आपको बता दें नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उनको कह दिया गजनी का कैरेक्टर बता दिया कि नीतीश कुमार गजनी की तरह भूलते नजर आते हैं। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष लगातार बदजुबानी करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि अपनी बदजुबानी को लेकर हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। सवाल यह है कि बदजुबान नेता की आखिरकार जबान पर लगाम क्यों नहीं लगती, गजनी की तरह भूलने लगे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी से हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं सम्राट चौधरी। और राजीव रंजन जेडीयू नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। देखिए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की जो जबान है लगातार फिसलती जा रही है। यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर बड़ा तंज करते हैं और कहते हैं कि वह कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन जैसे हैं। सीएम पर भी निशाना साधा जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच एक होड़ है। कोई गोडसे को सपूत बता रहा है, कोई नीतीश कुमार जी को गजनी बता रहा है, कोई राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन बता रहा है। अब ये बदहवासी बौखलाहट इसलिए है कि 2024 में बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया। नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं इसका अंदाजा कर्नाटक और हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी चुनाव ने दे दिया है। अब जब उनका ट्रम्प कार्ड पिट रहा, जब मुद्दे जो वायदे उन्होंने किए वो सारे के सारे वायदे आज पूरे नहीं, राज्यों में भगवा साम्राज्य सिमट रहा, तो फिर नेताओं की बदजुबानी और उनके द्वारा दिए गए विवादित बोल अब उनके ढाल के तौर पर देखे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं मानसिक आरोग्यशाला में जाना चाहिए और अपनी मानसिक स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। नहीं, ऐसी बदजुबानी से आखिरकार राजीव जी हासिल क्या होगा? आप अपना जनाधार बढ़ाइए ना। यदि आप ऐसे बदजुबान बन जाएंगे तो आप कहां से बड़े नेता कहलाएंगे? आप बीजेपी का राज चाहते हैं, वहां पर क्या ऐसे राज मिलेगा? क्या सीएम पर निशाना साध के या फिर एक रेपुटेटेड होके एक नेता पे आप निशाना साधते हुए नजर आएंगे? ये बदजुबानी कहां ले जाएगी आपको? लेकिन नीतीश कुमार जी के नाम के जरिए आज उनकी चर्चा तो हो रही। हाँ, तो बड़े नेताओं का नाम लेकर के कई लोगों की राजनीति चलती है, उनकी दुकान भी इसी तरह से चली। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी राजनीति मुबारक हो और देश की जनता समय आने पर तय करेगी कि भविष्य का रास्ता क्या होगा। इतना तय है भाजपा का सूत्रा साफ होने। धन्यवाद। लेकिन आप राजीव जी इस बारे में ये नहीं कहेंगे, इन पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया की बात तो हम कर ही रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बदजुबानी नजर आ रही है। चलिए, आप बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अपने तमाम दर्शकों को बता दें, कोई पहली मर्तबा नहीं है जब अपने लहजे में लगातार निशाना साधते नजर आते हैं, हमेशा सुर्खियां पाना चाहते हैं बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। लगातार उनकी जबान जो है फिसलती नजर आती है। सवाल यह है कि इस बदजुबानी के जरिए वो हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसे ही अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं? क्योंकि लगातार आप देखिए उनकी जबान राहुल गांधी पर भी सधी और किस तरीके से उनको ओसामा बिन लादेन करार दे दिया गया। क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है आप किससे कहां किसकी तुलना करें हैं? आप कांग्रेस के एक कद्दावर नेता की तुलना कर रहे हैं एक आतंकवादी से। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या ऐसे ही अपनी राजनीति चमकाएंगे? और अंजुम आरा जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज इंडिया पे आपका बहुत स्वागत है अंजुम जी। देखिए जिस तरीके से लगातार कोशिश
हम करें संपर्क साधने की अंजुम जी से भी, और लगातार हम अपने तमाम एक एक करके नेताओं को जोड़ने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बदजुबानी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि इस बदजुबानी से उनको हासिल क्या होगा, क्योंकि जब से वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उनको कमान बीजेपी को मजबूत करने के लिए मिली है। अपने संगठन को मजबूत करें, अपने क्षेत्र में जनाधार को बढ़ाया जाए, लेकिन यहां पर खुद अपने पेड़ पर बैठ के टहनियों को काटते नजर आते हैं और बदजुबानी के जरिए अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से किस तरीके से एक बार फिर से सम्राट की जो है जबान बिगड़ी, जबान बदजुबानी हुई और बदजुबानी के चलते आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की वो तस्वीरें भी सामने आई थी। उनके इस लुक की सबने सराहना की थी। सराहना इसलिए भी की गई थी क्योंकि जिस तरीके से एक मैच्योर लुक में राहुल गांधी नजर आए थे सभी ने, और इतना बड़ा उन्होंने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी को, माफ कीजिए, कांग्रेस को फायदा भी मिला। लेकिन यहाँ पर और चितरंजन गगन जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता कांग्रेस से। चितरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। देखिए चितरंजन जी, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, बदजुबानी लगातार सामने आ रही है, कटाक्ष बहुत बड़ा है, आतंकवादी से, ओसामा बिन लादेन से तुलना कर दी जाती है राहुल गांधी की, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो 23 जून को पटना में बैठक होने वाली है जी गैर भाजपा दलों के नेताओं का, और इससे जो है तो भाजपा नेताओं में काफी बेचैनी है, छटपटाहट, घबराहट और बखलाहट बढ़ गई है। और उसी की निशानी है कि वे लोग अमर्यादित शब्दों का बखान कर रहे हैं, मर्यादा विहीन वक्तव्य दे रहे हैं, और यह तो भाजपा का संस्कार रहा है। और सम्राट चौधरी जी को तो इसी विशेषता के कारण उनको जो है तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो भाजपा जो आज है वह जो है अडवाणी और वाजपेयी जी के समय की भाजपा नहीं है। आज भाजपा में लंपटों को तरजीह दिया जा रहा है, जो अनाचारी है, दुराचारी है, बेअभिचारी है, अत्याचारी है, बदजुबान बोलने वाले हैं, वैसे लोगों को उसमें महत्व दिया जा रहा है, वैसे लोगों को परासीन किया जा रहा है। तो यह जो तो आज के भाजपा का चरित्र है, जो सम्राट चौधरी की जबान से जो बात निकल रही है। चितरंजन जी, क्या कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी कांग्रेस की ओर से? नहीं, अब तो कांग्रेस बताएगी, हम तो आरजेडी के हैं। आरजेडी में भी आपको याद होगा आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह पर भी उन्होंने छीटाकशी पहले कर चुके हैं, बूढ़े राजा के सिपाही कह चुके हैं। नहीं, जनता इन बातों का जवाब जनता देगी। और मैं तो कहा कि क्योंकि जो बैठक होने वाली है 23 तारीख की, हाँ, उससे जो है तो बेचैनी और छटपटाहट इन लोगों की बढ़ गई है। और 24 में देश की जनता इन्हें जवाब देगी और जो है तो सफाया इनका होने वाला है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े चितरंजन जी, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल की एक बड़ी बैठक यहाँ पर होने वाली है, इसी बौखलाहट पे, इसी छटपटाहट पे कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि अपनी मर्यादाओं को लगातार भूलते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लगातार जो चौधरी हैं अपनी तीखी बयानबाजी से हमेशा सुर्खियों में इसलिए रहना चाहते हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार को बूढ़े राजा तक कहा गया, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को भी उन्होंने बूढ़े राजा का सिपाही कहा था, और ये जो बयानबाजी थी इसमें भी कई आपत्तियां दर्ज की गई थी। तो फिलहाल मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, इलाज की जरूरत है। देश में नीतीश कुमार जैसा पलटू मार कोई नहीं, तमाम बातें ये आपने सुनी भी थी किस तरीके से पहले भी चौधरी सम्राट कहते हुए नजर आए हैं, और एक बार फिर से विवाद में रहने की और यूं कहें सुर्खियों पर बटोरने की कोशिश यहां से की गई है।